तो स्टूडेंट्स, ये रही अपनी आयताकार ग्लास की स्लैब। कांच का टुकड़ा है और कुछ नहीं, आयताकार भी नहीं बोलना चाहिए, तो घनाभ है हमारे पास में। तो पहले तो देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये मैंने कुछ यहाँ पर हमारा टाइम टेबल का कुछ एक पेपर है, इस पर रख रहा हूँ। आप देखो ये शब्द है ना, इसके आपको उठते हुए दिखेंगे। अगर आप ऐसे झुक करके उठते हुए इसको देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि शब्द जो है ऊंचाई पर आ गए हैं। तो ये हो रहा है अपवर्तन के कारण। और वैसे इसके कारण जो इंटरेस्टिंग अपवर्तन होगा उसका अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अपने पास पेपर है, उस पेपर को अपन ऐसे थंबपिन से इस पे थर्माकोल पर रोक लिया ताकि हिले नहीं है। अब क्या करेंगे, आयताकार स्लैब को यहाँ रखेंगे इसको, और इसके चारों तरफ एक जो है लाइन खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके किनारे किनारे एक लाइन खींच लेंगे। अब इसको यहां से आप हटा लो। अब अपन क्या करेंगे, एक लेंगे स्केल। तो आप मान लीजिए आप बना रहे हैं इसको, तो यहां से मेरी तरफ से अपन क्या कर रहे हैं, इस पर एक प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं। ये मैं थोड़ा मोटा मार्कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारी प्रकाश की किरण आ रही है इसकी तरफ, तो ये हमने ऐसा एक निशान बना दिया, ये आपतित होगी ऐसा मान रहे हैं अपन। और इसी के इस बिंदु पर हम लोग स्टूडेंट्स क्या बना देंगे, आपतन बिंदु पर हम बना देंगे एक अभिलंब। ये हो गया हमारा अभिलंब। अब हमें सारा समझना है कि कैसे होगा प्रैक्टिकली, तो हम यूज में लेंगे ऑल पिन्स। तो हम क्या करेंगे, दो हमारी ऑल पिन्स ली हमने यहाँ पर। अब इसको हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया है। तो इन दोनों को यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, एक और ये दो, एक सीधी लाइन में होनी चाहिए दोनों, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये दोनों ऑल पेन्स लग गए। अब अपने को हमारी जो आयताकार ग्लास की स्लैब है उसको वापस उसी जगह पर रखना है जहाँ पर हमने उसको ट्रेस किया था। अभी स्टूडेंट्स हम लोग है ना इसको यहाँ से देखेंगे, इस जगह से जाकर के देखेंगे, और जहाँ पर हमें ये दोनों ऑल पिन्स एक ही लाइन में दिखेंगी ना, इस जगह से देखने पर इधर से आंख लगा करके हम कैमरा भी उधर मोड़ेंगे उस तरफ, और वहां पर हम लोग दो ऑल पिन्स को और लगा देंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारी दो ऑल पिन्स, यहाँ से हम उनको देखते हुए आ रहे हैं कि भाई एक लाइन में हो जाए। अब हम झुक करके देख रहे हैं कि हमें इस ग्लास की स्लैब में से दिखे। तो देखो असली ऑल पिन कहीं और है और इस ग्लास के स्लैब में से दोनों ऑल पिन हमें कहीं और दिख रही है। और अगर इसको भी साइड में से देखोगे ना, तो ग्लास की स्लैब में से भी वो दो दो दिख रही हैं। तो हमें तो ऐसा नहीं देखना, हमें तो देखना है कि वो एक ही सीध में आ जाए। तो यहाँ पर ये एक ही सीध में आ रही हैं, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस पे दो ऑल पिन्स को और लगाएंगे। तो ये देखें, ये रही अपनी पहली ऑल पिन। हमें ऐसे लगानी है इन ऑल पिन्स को कि लगाने के बाद भी हमें एक ही लाइन में दिखे। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये चारों की चारों ऑल पिन्स जो हैं ये एक ही लाइन में है, जबकि अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ग्लास स्लैब के उस तरफ ऑल पिन्स कहाँ हैं और इस तरफ ऑल पिन्स कहाँ हैं। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को भले हटा दो, इसका काम हो गया है हमारे पास में। तो अपना जो लॉजिक है वो ये कहता है कि यार देखो प्रकाश तो सीधी रेखा में चल करके ही आया होगा। तो इन ऑल पिन्स को एक बार बाहर निकालो, और जहाँ से बाहर निकाला है वहाँ पे डॉट बना दो कि एक को यहाँ से निकाला है और एक को यहाँ से निकाला है। तो अब ये प्रकाश की किरण जो है ये सीधी आई होगी ना, दो इसीलिए हमने काम में ली थी कि दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ही हमें लेनी है। तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आई होगी, लेकिन आप देखो ये सीधी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो ये वाली प्रकाश की किरण सीधी ही जा रही होती तो सीधी सीधी निकल जाती, ये तो इतनी कब मुड़ गई। तो असल में हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि प्रकाश की किरण इस ग्लास स्लैब के अंदर इतनी मुड़ जाती है, अर्थात उसका इतना अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब ये प्रकाश की किरण के चलने की डायरेक्शन ये यूं आकर के यहाँ मुड़ती है, और फिर वापस से बाहर निकालते वक्त
यहाँ पर मुड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी व्याख्या हम लोग ऐसे देते हैं कि प्रकाश की किरण जब हमारे पास में हवा में से कांच में प्रवेश करती है, जो कि कैसा सघन माध्यम है, तो प्रकाश की किरण किसकी तरफ मुड़ जाती है स्टूडेंट्स? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई, और जब ये प्रकाश की किरण वापस से सघन माध्यम से बाहर निकलती है, हवा में जाती है, कांच से निकल करके जब ये फिर से हवा में जाती है, तो ये प्रकाश की किरण स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ जाती है? देखिए, अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर से ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसे हम इसको समझाते हैं।